नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में चुनाव होना है और चुनाव के पहले जो भूचाल आने होते हैं वह भूचाल आने शुरू हो गए हैं। आरोप प्रत्यारोप इस कदर हो रहे हैं कि पूछिए मत। देखिए, आज तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों का नाम तक याद नहीं है। वह लिखा हुआ पढ़ते हैं, अचेत अवस्था में है। जबकि हमने और आपने देखा था पिछले दिनों कि विधानसभा के भीतर राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने करीब 30 मिनटों तक बोला था और इसमें लालू यादव की याद भी थी, तेजस्वी यादव की याद भी थी। तो बात वहां तक पहुंच गई है। और देखिए, सियासत कहां जा रही है। आज प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया, करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता सुझाव दे रहे हैं कि वह विधानसभा का चुनाव लड़े और उनके एक कार्यकर्ता ने उनके नाम का सुझाव राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का दिया है। तो यह भी देखिए सियासी गर्मी ही है। लेकिन इन दोनों बातों से इतर आज अजीत द्विवेदी शो में जिस बात की चर्चा हम करना चाहते हैं वह इस बात की चर्चा कि देखिए, डोमिसाइल का मुद्दा फिर से जागृत हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहना शुरू किया है, यदि हमने सरकार बनाई, वह कह रहे बना ही दी, कहां संशय है। तो यदि आरजेडी इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो बिहार में डोमिसाइल लागू होगा। मतलब बिहार में बिहार वालों को ही नौकरी मिलेगी। और देखिए, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि बिहार में जिस सरकारी नौकरियों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसमें आधे से अधिक नौकरियां दूसरे प्रदेशों के लोग ले जा रहे हैं। तो यह बेरोजगारों को यह मुद्दा लुभाता है। और जो बिहार में बेरोजगार हैं, जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वह डोमिसाइल की बात करते रहे हैं और यह कहते हैं कि जो डोमिसाइल की बात करेगा उसके पक्ष में बिहार के बेरोजगार होंगे। लेकिन यह बात भी कही जा रही है कि जब तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार में शामिल थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तब तेजस्वी यादव की बोलती क्यों बंद हो गई थी? तब वे क्यों नहीं डोमिसाइल के मुद्दे पर बात कर रहे थे? और जब डोमिसाइल का राग जो है तेजस्वी यादव ने छेड़ा तो बीजेपी कैसे चुप रहती? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने फिर से निर्वाचित होने के बाद, निर्वाचित तो पहले ही बार हुए हैं, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव से पूछा, आप डोमिसाइल की बात करते हो? बिहार में डोमिसाइल की बात, पहले आरजेडी के भीतर डोमिसाइल की बात तो कर लो। आरजेडी में डोमिसाइल क्यों नहीं लागू है? क्यों राज्यसभा में आप हरियाणा वालों को भेज रहे हो? मतलब संजय यादव और प्रेम गुप्ता की ओर इशारा था। तो डोमिसाइल का मुद्दा अब बिहार में गरमाएगा और इसके साथ ही शिक्षा पर तो बात होगी ही होगी कि डोमिसाइल को लागू करना है तो पिछले 30 वर्षों में जिस तरीके की पढ़ाई बिहार के स्कूलों में हुई है उसके बूते आप कौन सा डोमिसाइल लागू करेंगे और आगे कैसा बिहार का भविष्य बनाएंगे? अजीत जी, देखिए, जो हम बात अंतिम में कहे हैं उस पर कई लोगों की टिप्पणी हो सकती है, बेरोजगारों का गुस्सा भी सामने आ सकता है, लेकिन जो मुद्दे हैं उन पर बात तो करना हमारा धर्म बनता है। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें इसके कई पहलू हैं। राजनीति पर भी हम जी। लोग चर्चा करेंगे, जो इसकी राजनीति है, डोमिसाइल की राजनीति जो है, और रोजगार की भी जो राजनीति बिहार में है, चुनाव का जो मुद्दा है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। जी। लेकिन उसके पहले 2-3 इश्यू हैं जो जिन पर बात करनी चाहिए, खुलकर कहना जी। चाहिए। आपने ठीक कहा, लोगों को बुरा लगेगा। हम्म। लेकिन 3 चीजें हैं जो हमको अभी एग्ज़ैक्टली ध्यान आ रही हैं। जैसे पहली चीज है कि मान लीजिए कि आपने डोमिसाइल लगा दिया, तो जी। उस तरह के उस योग्यता के लोग कहाँ से ले आएँगे जो पढ़ा सकें? चाहे शिक्षा की बात ही कर बिल्कुल। रहे हैं हम लोग अभी, उसी में चूँकि नौकरियाँ सारी उसी में मिल रही हैं, तो क्या हम्म। हम लोगों के पास ऐसा वर्क फ़ोर्स है, ऐसा ट्रेन्ड हम लोगों के पास टीचर्स हैं, या खूब पढ़ी-लिखी नौजवान आबादी है जिसको हम लोग नौकरी दे सकें, जो जी। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार सके? हमारे यहाँ हम्म। तो कोई भी ऐसा प्रशिक्षण का संस्थान नहीं खुला है, सरकारी स्तर पर किसी विश्वविद्यालय में नहीं खुला है। जी। और जो खुले हैं वो सब प्राइवेट हैं, जिनके बारे में हम आप कई बार बात कर चुके हैं सिर्फ डिग्री देते हैं। बिल्कुल। तो हम्म। हमारे पास क्या ट्रेन्ड वर्क फोर्स है टीचर बनने के लिए? हमारे पास ऐसी आबादी है जिसके थ्रू हम जिसको नौकरी दे करके और बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार सकते हैं? नंबर जी। 1 बात है। हम्म। नंबर 2 बात, अगर हमने डोमिसाइल लगाया,
तो हुँ, हम बिहार के लोग जो सारे देश में घूम-घूम करके नौकरियाँ करते हैं, अगर उन लोगों ने डोमिसाइल की नीति लागू करनी शुरू की, तो हम लोग को कहाँ से नौकरी मिलेगी? बिल्कुल। आज जो हम लोग दावा करते हैं कि हम बिहारी पूर्वांचल, अभी हमने देखा बिहार में एक सम्मेलन हुआ यहाँ दिल्ली में, जिसमें पूर्वांचल के तमाम एमएलएज का स्वागत सम्मान किया गया और ये नारा जी। दिया गया वहां से कि जिधर पूर्वांचल होगा उधर की सरकार बनेगी। तो हुँ, हम लोग ये दावा करते हैं कि हम लोग सरकार बनवाते हैं, दिल्ली में भी हम लोग, मुंबई में भी चुनाव को प्रभावित करते हैं, पंजाब में भी, हरियाणा में भी प्रवासी बोर्ड बनाने की बात करते हैं। बिहार का आदमी हर जगह जाकर के नौकरी कर रहा है, चाहे बिल्कुल। प्राइवेट में हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो। आज हम लोग हुँ, जो आज भी आईआईटी और आईएएस में जो बिहार के बच्चे जितने कम्पीट करते हैं, बिहार में रह के जितने बच्चे करते हैं, उससे ज़्यादा बाहर रह के करते हैं। तो बिल्कुल। वो अगर वहाँ भी कोई डोमिसाइल की नीति लागू हो जाए, फिर हम लोग का क्या होगा? हम लोग की जो बड़ी जी। आबादी बाहर जाती है, हुँ, उनके लिए हम हुँ। लोग क्या करेंगे? और तीसरी बात है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है? संवैधानिकता जी, क्या है? वैधता क्या संवैधानिकता है? क्या है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। क्या 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 संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि कोई सरकार अपने से डोमिसाइल की नीति लागू कर दे और कहे कि हमारे यहाँ हमारे ही लोगों को नौकरी मिलेगी? या जी, हम इतना आर्टिकल 91 आ जाएगा सामने। हाँ, बिल्कुल, हमारे यहाँ फिर हम कहें कि हमारे यहाँ इतना प्रतिशत भी आरक्षण हम करना चाहते हैं, तो जी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है? बिल्कुल। संवैधानिक वैधता क्या है? इन तीनों हुँ, पहलुओं पर चर्चा करनी होगी ज्ञानेश्वर जी। जी, तो बिल्कुल। हम लोग सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के से ही शुरू करें, बाद में फिर अपने अपने यहाँ के जो ट्रेंड वर्कफोर्स पर आएँगे, फिर दूसरी जगह हम लोग जो जाते हैं, उस पर आएँगे, फिर राजनीति पर करेंगे। जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हम लोगों ने देखा 2-3 राज्यों ने हुँ, ये कोशिश की कि अपने यहाँ प्राइवेट संस्थानों में, निजी संस्थानों में, वो भी सरकारी संस्थानों में नहीं गए नौकरी के लिए, जी, निजी संस्थानों में ऐसे संस्थान, ऐसी कंपनियां, ऐसी फैक्ट्रियां जहां 10 से ज्यादा लोग नौकरी करते हो, हुँ, वहां 30,000 रुपए से नीचे के जॉब के लिए, जी, उसमें भी बहुत हायर जॉब के लिए नहीं, जो गुणवत्ता का जॉब है उसके लिए नहीं, जो स्किल का जॉब है उसके लिए नहीं, क्योंकि स्किल बिल्कुल। पर काम करने के लिए तो आपको पूरी दुनिया से आदमी चाहिए। जी, स्किल के लिए, स्किल वाला काम करने के लिए, कौशल का काम करने के लिए तो अमेरिका को भी भारतीय लोगों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन अब उस स्किलफुल जॉब के लिए नहीं, हुँ, 30,000 से नीचे का जो जॉब है, मजदूर वाला, लिटरली आप मानिए कि बॉटम जो बॉटम जॉब बॉटम जॉब। बॉटम, हाँ, वही न्यूनतम मजदूरी और उससे थोड़ा ऊपर वाला जो जो जी, वर्ग है, जो श्रेणी है, उस हुँ, श्रेणी के लिए आरक्षण 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं को देना है। ये जी, हरियाणा ने किया पहले, हरियाणा ने इस बात को लागू किया, हरियाणा की सरकार, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, तो हुँ, उनकी सरकार ने इसको लागू किया और तुरंत उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी जी, कि ये नहीं हो सकता है, ये हुँ, डिस्क्रिमिनेटरी है और भेदभाव करने वाला है, इसलिए ये हुँ, नहीं, इसको आप नहीं लागू कर सकते। हुँ। बिहार का जो और जब पड़ोसी ये राज्य है दूसरे झारखंड, राज्य लागू कर दें, तो हमारे यहाँ से तो लोग ₹6,000 से लेकर ₹10,000 तक कमाने के लिए जा रहे हैं। जब वह कहें कि नहीं हम नहीं देंगे नौकरी, तो फिर बिहारी तो भूखे मर जाएँगे, ऐसे ही बुरों का प्रदेश बनता जा रहा है। और आज वही रवीश कुमार ने, प्रसिद्ध पत्रकार ने एक बड़ी बहस छेड़ी है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो तो बिहार के गाँव-गाँव में रेलवे स्टेशन बना दो। कि भाई वहाँ बड़े होंगे, पढ़ाई-लिखाई है नहीं, अस्पताल है नहीं, जहाँ आप सही इलाज कर सको, फिर रोज़ी-रोज़गार है नहीं, तो केवल है ट्रेन पकड़ना है। तो क्यों ट्रेन पकड़ने के लिए दूर जाना है? गाँव-गाँव में ट्रेन रेलवे स्टेशन ही खोल दो, वहीं से चले जाएँगे, चाहे आंध्रा जाना हो, चाहे हरियाणा जाना हो, चाहे गुजरात जाना हो। जब बिहार में सब कुछ हो ही गया है, तो यही कर दो। ठीक बात है। तो हम लोगों ने जो 2 पहलू पहले बताए थे, उसमें एक जी, था कि बाहर हम लोग जाएँगे तो क्या होगा, लेकिन अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ये हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, उसमें हुँ, हरियाणा का जो था उसको रोक लगा दिया हाई कोर्ट ने। हम बिल्कुल। लोग का पड़ोस के राज्य में झारखंड की सरकार ने भी ये प्रयास किया। जी, झारखंड की सरकार ने भी एक कानून बनाया और कहा कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो स्थानीय लोगों को अपने लिए, अपने यहाँ 75% सीट आरक्षित करेंगी स्थानीय लोगों के लिए। देखिए, हुँ, झारखंड में भी डोमिसाइल एक बड़ा इशू रहा है और बिल्कुल, जब जिस बिल्कुल। समय पहली सरकार बनी थी, अलग सरकार, और बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने हुँ, डोमिसाइल की नीति लागू की थी और बड़ी हंगामा हुआ था, लोग मरे थे, आगजनी हुई थी, बहुत सारी चीजें, हिंसा, जी, तोड़फोड़, सारी चीजें हुई थी वहां उस समय। हुँ, तो उसके बाद से वो ठंडे बस्ते में है, लेकिन ये चलता है कि खतियान 1932 का लागू होगा, जो 1932 के बाद का आदमी है वही स्थानीय माना जाएगा, उसी को हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी में। तो ये इस 1932 तक जो है, 1932 के बाद का नहीं, 1932 तक ना। हाँ, 1932 का खतियान में, जिसका खतियान में नाम है बिल्कुल, 1932 का, तो जी। उसी को देंगे, उसी को मानेंगे, उसके बाद वाले को नहीं मानेंगे। हुँ, तो वो विवाद अभी चल रहा था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण का कानून झारखंड सरकार ने किया और हाई हुँ, कोर्ट की डबल बेंच ने उसको स्ट्राइक डाउन कर बिल्कुल, दिया, कहा कि ये संभव बिल्कुल। नहीं है, ये भेदभाव वाला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का उल्लंघन है।
तो ये जी, 2 इंसिडेंट तो अभी हैं, और भी कुछ राज्यों ने किया, लेकिन हमको ये 2 अभी एग्जैक्टली तुरंत का है जो ध्यान आ रहा है। हाँ। झारखंड वाला तो 2024 का ही है, पिछले ही साल का है। तो वो तो कोर्ट इस तमिलनाडु याद कीजिए ना, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन तो कहते रहे हैं कि भाई हमारे जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, वहाँ हम भाई नीट को नहीं मानेंगे। मुझे अपना हुँ, दाखिला लेने दो, हाँ? हुँ, कॉलेज मेरा है और बच्चे पढ़ने आ रहे हैं दूसरी जगहों से। तो हुँ। यदि सारे प्रदेश इस तरीके से करने लगे, तो फिर क्या स्थिति और परिस्थिति होगी? यह तो बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। हाँ, वही तो नीट का मामला क्या बाद में पहले तो ऐसे ही होता था, पहले तो स्टेट ही परीक्षा लेती थी बिल्कुल। उसके लिए, मेडिकल के लिए। जी, लेकिन जब ऑल इंडिया एग्जाम का सेटअप बन गया नीट और सारे लोग देने लगे और उसमें ऑल इंडिया कोटा, भारत सरकार का सेंट्रल कोटा भी हो गया, तो फिर इस तरह की बातें जो है टकराव हुँ, बढ़ाती हैं। जी, तो इसमें जो अब एक तो कोर्ट का भी गाइडलाइंस आ गया कि आप नहीं कर सकते हैं, और अगर एक जगह कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है आपके डोमिसाइल की नीति को, तो हर जगह वो उसको खारिज होगा ही, कहीं भी उसको आप लागू बिल्कुल। नहीं कर सकते हैं। आपने ये बिहार में आरक्षण बढ़ा तो दिया था, क्या हुआ? हाँ, क्या वो हुआ? स्ट्राइक डाउन हो गया, हाई कोर्ट ने हाँ, उसको रोक दिया, रोक लगा दी उस पर। जी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखें ज्ञानेश्वर जी, तो उसमें 2-3 प्रोविजन है जो जी, जो ध्यान देने की बात है। एक तो जो मौलिक अधिकार है, जो हमारा बुनियादी अधिकार है, हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन से जो मिला हुआ है, उसी में आर्टिकल 19(1) में, जिसमें हम लोगों जी, को जिसके बिल्कुल। थ्रू वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिली हुई है, जी, सम्मान से जीने का अधिकार भी जिस मौलिक अधिकार में आता है, उसी में 19(1) जो है, वो हर व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जा करके अपनी पसंद का रोजगार करने, अपने पसंद का कारोबार करने, इसकी आजादी देता है। बिल्कुल, आप उस बिल्कुल। आजादी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। जी, उस आजादी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 2 प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एक प्रोविजन है आर्टिकल 16 का पार्ट 3, आर्टिकल 16 सबसेक्शन 3। जी, जी, उसमें यह है कि भारत सरकार चाहे, पार्लियामेंट चाहे, तो इस तरह का कोई कानून बना सकती है जिससे कुछ रेस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है हुँ, डोमिसाइल के लिए। स्पेशल एरिया एक्ट करके कहीं जगह जहां उन जगह पहाड़ी है राज्य हैं या जंगल के राज्य हैं, उन जगहों पर आप वहां की स्थानीयता को सुरक्षित रखने के लिए आप उस तरह का कोई कानून पार्लियामेंट से बनाया जा सकता है। जी, और इसी के तहत पार्लियामेंट में जो अभी एक कानून खत्म हुआ आर्टिकल 370, वो हुँ, 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को ये अधिकार देता था। तो सोचिए, बिल्कुल। 370 जो विशेष दर्जा देता था उस राज्य को, उसको खारिज कराने के लिए समूचे बिहार के लोग भी आंदोलन करते थे कि 370 खत्म होना चाहिए। तो हम और वहां जाकर बिहार वाले क्या कह रहे थे, जाकर गमछा पटक देंगे, ज़मीन हाँ, हमारी हो जाएगी। हाँ, ज़मीन हाँ, ज़मीन कब्ज़ा कर लेंगे, वहाँ जाकर के जी, शादी करेंगे, और वहाँ घर कोई जी, गया नहीं है अभी वहाँ। कोई नहीं गया। लेकिन उसी तरह का आर्टिकल 370 और उसी से मिलते-जुलते प्रोविजंस वाले आर्टिकल हैं 371, और जी, 371 के ज़रिए नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को, साउथ के कई राज्यों को या दूसरे पहाड़ी राज्यों को ये अधिकार है कि वो कुछ-कुछ चीज़ें अपने लोगों के लिए आरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल। विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। जैसे ज़मीन हुँ, खरीदने पर रोक है, हिमाचल प्रदेश में भी, और अब जी, उत्तराखंड में भी कहा जा रहा है कि ज़मीन खरीदने पर रोक लगाई। तो ये हुँ, स्पेशल एरिया एक्ट होता है, जिसके तहत ये प्रोविजंस किए जाते हैं, और ये पार्लियामेंट का डोमेन है, पार्लियामेंट का राइट है। तो हुँ, आप ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं कर सकते हैं, और हाई कोर्ट के जो रूलिंग्स हैं, वो रूलिंग्स अब कानून बन जाते हैं जब तक पार्लियामेंट उसको ओवररूल नहीं करे। बिल्कुल। तो उसके कानून हैं जिन कानूनों के ज़रिए इस पर रोक लगाई गई। तो हुँ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन ये है कि ऐसा करना असंभव की हद तक मुश्किल है। हुँ, अब अगर भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके कुछ करना चाहें, तो वो एक अलग चीज़ है, जी, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ऐसे आप सीधे हुँ, उठ करके ये नहीं कर सकते हैं कि हम बिहार के लोगों के लिए इतनी नौकरी आरक्षित कर रहे हैं। ये सरकारी नौकरियों का विज्ञापन निकलेगा, उसमें 50% नौकरी हम आरक्षित कर दे रहे हैं, या 75% आरक्षित कर दे रहे हैं, या बाहर के लोगों को रोक दे रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली, बिल्कुल। लीगली ये हुँ, वायबल नहीं है। जी, ये तो पहली चीज़ है। इसमें संविधानिक पक्ष लूपहोल्स हैं, जी, आप निकाल सकते हैं, लूपहोल्स तरीके हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये दिख रहा है। हुँ, अब आइए, जो पहले 2 और चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, जिसमें आपने ये छेड़ा कि 6,000 और 10,000 की नौकरी के लिए तो हम लोग पूरा देश घूम रहे हैं। भेड़ बिल्कुल घूम रहे बकरी हैं, की तरह बिल्कुल घूम रहे हैं। भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में लद करके, और तो हम लोग तमिलनाडु और पंजाब पहुँच रहे हैं, और वहाँ के लोगों की गालियाँ सुन रहे हैं, जी, और 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। हुँ, तो ये जो है, अब हम लोग फिर कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आप दूसरे लोगों को आने आने से रोक दीजिए? आप अपने यहाँ किसी को नहीं आने देंगे, और आप हुँ, चाहेंगे कि सारा देश आपका पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करे। ये ऐसे कैसे नहीं होगा? होता, हुँ, ऐसे ये नहीं कैसे होता है। होगा? वही, हुँ, हाँ, आप हम लोग आज दिल्ली में, आप समझिए कि बिहारी और पूर्वांचल के लोग डोमिनेट कर रहे हैं। तो आप कैसे बिल्कुल। यहाँ डोमिनेट करना चाहते हैं, और ये फिर यहाँ के लोगों का कोई नहीं, यहाँ कहिएगा कि ये राष्ट्रीय राजधानी है। आज राष्ट्रीय बहुत राजधानी गाली सुनने को हाँ, मिलने वाली है अजीत जी, हम लोग को बहुत गाली सुनने मा को मिलेगी आज।
आप भाई हम आपने पहले ही तो कह दिया कि हम लोग ये जोखिम उठा करके कर रहे हैं। जी, और बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। जितना आदमी, अगर हम लोग के जो दर्शक देख रहे हैं, उन सबको पता है कि हम लोग का कंसर्न सिर्फ बिहार की भलाई, बिहार की बिल्कुल, अच्छाई, बिहार के बिल्कुल। लोगों की भलाई है। जी, इससे इसमें अभी उसको दूसरी तरफ ले जाने वाले लोग होंगे, लेकिन वो राजनीतिक कारणों से होंगे। जो लोग हुँ, ईमानदारी से असेसमेंट करेंगे वो इसको बुरा नहीं मानेंगे। समझेंगे। क्योंकि हम लोग जाकर के कम्पीट कर रहे हैं ना सारे देश में। जी, बिल्कुल कर सारे रहे हैं, देश में बिल्कुल हम कर लोग रहे कम्पीट कर रहे हैं जाकर के, हैं। जी, सारे देश में। वहाँ के कॉम्पिटिशन्स में आज क्या बिहार के बच्चे राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज में नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी संख्या में सेलेक्ट हो रहे हैं। हम करें, आप आज जा करके देखिए दिल्ली के कोर्ट्स में। आप हुँ, तिसजारी कोर्ट जाइए, कड़कड़डुमा कोर्ट जाइए, साकेत कोर्ट जाइए, रोहिणी कोर्ट जाइए। आप एक के बाद एक नाम पढ़ते चले जाइए, बिहार के लोग हैं। आप मिलिए उन लोगों से, बिहार का आदमी मजिस्ट्रेट बन के बैठा हुआ है। हाँ, हाँ और हाँ, बिल्कुल बनकर बैठा हुआ है। और यदि देखिए अमेरिका कह देता कि भाई कोई हुँ, भारतीय गूगल का सीईओ नहीं हो सकता है, तो सुंदर पिचाई हाँ, हो जाती क्या? वही हो तो जाते क्या? कैसे हो जाते हैं, हाँ, कैसे हो हाँ, जाते हैं। कैसे हो जाते? तो मोटोरोला फिर के चीफ जो हुए थे बिहार के ही संजय झा हो जाते क्या? तो हम लोग तो आज हम लोग इतना प्राउडली कहते हैं कि सत्या नडेला हमारे यहाँ के, सुंदर जी, पिचाई हमारे यहाँ के, हमारे यहाँ हुँ, हम लोग नाम गिनाते हैं कि सब लोग आज 10-12 बड़ी कंपनियों के सीईओ और एमडी हम लोगों के दिल्ली के भारत के लोग हैं। तो हम बिल्कुल, लोग दुनिया में जाकर के भारत के लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं और उनके साथ कहीं डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो हम लोग आंदोलित होते हैं कि कैसे भारत के लोगों के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। वैसी देश के अंदर कहीं बिहार के लोगों के साथ होता है तो हम लोग आंदोलित होते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन पढ़ के सुनाते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है कि हम देश के किसी भी हिस्से में जाकर के कोई भी बिजनेस करें, कोई भी रोजगार करें, कोई भी कारोबार करें, कोई भी नौकरी करें। तो जी, फिर ये जब हम लोग अपने राइट्स को लेकर के इतने जागरूक हैं, सजग हैं और हुँ, ये चाहते हैं कि हर देश के हर हिस्से में हमको समान अधिकार मिले और हुँ, मिलता भी है। देखिए दूसरा किसी दूसरे राज्य का के इतने प्रवासी नहीं रहते हैं देश के दूसरे हिस्सों में, किसी राज्य का नहीं रहता है। सही जितना बात है, हम सही लोगों बात के राज्य के लोग रहते हैं जाकर के है। दूसरे राज्यों में। आप हुँ, स्कूलों में जाकर के देखिए टीचर्स की लिस्ट निकलवाइए, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में या राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं जाकर के आपको बिहार के लोग मिलेंगे, जो नौकरी कर बिल्कुल रहे हैं वहाँ मिलेंगे, जाकर के। बिल्कुल और मिलेंगे, बिल्कुल जुडिशियल मिलेंगे। सर्विसेज हो, एजुकेशन का माम फील्ड हो या दूसरे और स्किलफुल जॉब हो, आईएएस, आईपीएस तो खैर ऑल इंडिया सर्विसेज है ही, और या प्राइवेट नौकरी। हम लोग कहते हैं ना अरे कि आप एक लेह दिन लद्दाख चले जाइए, वहाँ केंद्रीय विद्यालयों में बिहार के शिक्षक मिलेंगे। शिक्षक मिलेंगे ही, है ही। हाँ, मिलेंगे, और मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी देखिए, हम तो जी, कहते हैं कि ये मतलब ये दुःख की बात के तौर पर हम लोग कहते हैं कि कहीं अगर स्थानीयता भाषा को लेकर के कोई आदमी अगर मार खा रहा है, तो वो बिहारी मार खा रहा है, चाहे वो तमिलनाडु में हो, कर्नाटक में हो। सही बात। आतंकवादियों को गोली से मारा जा रहा है, चाहे वो लेह में हो, लद्दाख में हो। और भारत के एकदम जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ हैं, जो टनल और सुरंग बना रहे हैं हम लोग, उसमें भी बिहार के लोग मारे जा रहे हैं वहाँ। वहाँ आप उत्तराखंड में अवलांच आए तो हम ही लोग दब रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल और आप देखिए ना, देखिए बिहार झारखंड जब एक था, तो हम बात करते हैं जमशेदपुर की, हम बात करते हैं रांची की, हम बात करते हैं बोकारो की। क्यों ये शहर बढ़ गए? क्योंकि यहाँ मिक्स पॉपुलेशन हुआ। कई प्रदेशों से लोग आए, आबादी घुली-मिली, लोगों के संस्कार घुले-मिले और ये शहर जो है तरक्की कर गए। हाँ, बिल्कुल कॉस्मोपॉलिटन कल्चर डेवलप हुआ, वहाँ जी, पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था विकसित हुई, वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई, तमाम दूसरी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें बनी, तो जी, वो सब उसके लिए भी ज़रूरी है। मतलब बिहार में बिल्कुल। इस तरह का कल्चर डेवलप हो, शहर विकसित हो, पढ़ाई-लिखाई का माहौल बने, ये इसके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन हुँ, हम लोग अभी अभी ही देखिए जो ये बर्फ का पहाड़ गिरा है उत्तराखंड में, तो उसमें भी तो बिहारी थे, बचने वाले, बचाए जाने वाले। हाँ, हाँ। हमको लगता है जी, कि 1 चौथाई से ज़्यादा बिहारी थे। तो बिल्कुल हम लोग बिहारी। हर जगह जाकर के नौकरी कर रहे हैं, सरकार के प्रोजेक्ट में हो, तो सरकार का प्रोजेक्ट था। तो हम लोग हुँ, सरकार के प्रोजेक्ट में भी जाकर के बीआरआई का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का वो बीआरओ का प्रोजेक्ट था। तो हम लोग सरकारी प्रोजेक्ट में देश भर में नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में देश भर में नौकरी कर रहे हैं। हम लोग देश भर में जाकर के पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं और अपने यहाँ चाहते हैं कि हमारे यहाँ डोमिसाइल लग जाए कि सिर्फ हम ही रहें, दूसरा ना आए। लेकिन तो बड़ा ये सवाल तो ये पैदा होगा ना अजीत जी कि बिहार के लोगों को बिहार में अधिक नौकरी का अवसर कैसे मिले? तो यह कैसे मिलेगा क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। तो यदि कंपटीशन में आप उन्हें काबिल नहीं बनाएँगे, बहस तो मुख्य मुख्य रूप से इसी पर होनी चाहिए कि हम कैसे अपने लोगों को अधिक प्रतियोगी बना सकें। हाँ, बिल्कुल, तो ये पहला मुद्दा था। हमने सबसे पहले जी, इसी से शुरुआत की थी कि ये बिल्कुल। पहला है कि हमारे पास क्या ट्रेन्ड वर्क फ़ोर्स है, जिसको हम आरक्षण देकर के भी अगर रखना चाहें, तो दे हुँ, के बिहार का कोई भला करेंगे। और दूसरी से जुड़ी हुई दूसरी बात है कि जब हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव हैं, देखिए हम ये मानते हैं कि बिहारियों से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोई नहीं होता है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं होता। प्रतिस्पर्धी कोई बिल्कुल। नहीं होता है। और हम लोग कहते हैं कि भोजपुरी बोलने वाले लोग लोग जो हैं, उन्होंने 6 देश बसाए हैं ज्ञानेश्वर जी, 6 देश जी, बसाए हैं। हुँ, कोई दूसरी कौम ऐसी बताए दुनिया में, कोई जिसने जो अपनी अपनी ज़मीन से उखड़ के गया और देश बसा दिया जिसने।
हुँ, त्रिनिदाद में बसाया हम लोगों ने, गयाना में बसाया हम लोगों ने, बारबाडोस मॉरिशस में है, बसाया, फिजी, सूरीनाम बसाया हम लोगों ने, मॉरिशस बसाया हम लोगों ने, जी 6 बिल्कुल। देश बसाए हैं हमारे पूर्वजों ने जाकर के। तो हुँ, कम मेहनत के दम पर किया है आपने। और आज भी हम लोग मेहनत के दम पर जब सारी प्रतियोगिताओं में हम लोग कर रहे हैं दूसरी जगह जाकर के, कम्पीट हुँ, कर रहे हैं दूसरे लोगों से जाकर के, और निश्चित रूप से बेहतर काम करते हैं, तभी वो रखते हैं। प्राइवेट सेक्टर किसी की शक्ल देख के नौकरी नहीं देता है। नहीं देता, प्राइवेट नहीं सेक्टर देता। में जी, आपकी मेहनत, आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत, आपका कौशल देख करके रखा जाता है। अगर वो रख रहा है हमको, तो ये ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि किसी मजबूरी में रख रहा है, हम बेहतर हुँ, कर रहे हैं तो रख रहा है। तो हुँ, यही कॉम्पिटिटिव स्किल हम लोग बिहार में क्यों नहीं दिखा सकते हैं? हुँ। हम लोग यही कॉम्पिटिशन बिहार में क्यों नहीं कर सकते? हम लोग अपने को इसके लिए क्यों नहीं तैयार करते हैं कि बिहार में भी जो आए हम कम्पीट करके नौकरी ले लेंगे? यहाँ कोई नेता बात ही नहीं करता है ना कि यहाँ कोई सॉफ्टवेयर पार्क बन जाएगा, यहाँ कोई सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लग जाएगी, यहाँ कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाएगी। आपने देखा ही था गिरिराज सिंह को क्या कहा उन्होंने कि बिहार पैरामीटर को हुँ, फुल ही नहीं करता तो क्या कर हाँ, सकते हैं? हाँ, हैं? तो सोचिए ना 20 साल से बताइए? आप हो, 15 साल से हाँ, तो फिर हाँ। क्या स्थिति है? और इसमें कहोगे कि भाई डोमिसाइल, डोमिसाइल, डोमिसाइल तो आपको तो काम सिखाने वाला लोग भी नहीं मिलेगा जब पूरा-पूरा डोमिसाइल कोई लागू हो जब जाएगा। डोमिसाइल लागू कर दीजिएगा, भाई डोमिसाइल बिना लागू किए, कोई कानून लागू किए बिना, जो पंचायतों के ज़रिए शिक्षक बहाल किए नीतीश कुमार ने, वो सब तो बिल्कुल, डोमिसाइल वाले लोग ही थे, सब तो घरेलू ही जी। लोग थे, सबको घर के हुँ, पास ही नौकरी मिली थी। हुँ, तो सबने क्या कर दिया? सबने शिक्षा का हुँ, कोई चौपट ही तो किया, भट्टा ही तो बिठाया। बिल्कुल। भाई हाँ, हाँ, इ आज इस इसी जो इस हम लोग सरकारी स्कूलों का हाल है, वह तो रोना ही आता है ना, वह तो हाँ, रोना ही आता है और जिसके पास कुछ भी नहीं है, वही अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, वही हाँ, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में वही पढ़ा बात रहा है जिसकी मजबूरी और है, जिस तनख्वाह और जो वेतन है, वह प्राइवेट स्कूल के टीचर से ज़्यादा सरकारी स्कूलों के टीचर ले रहे हैं, लेकिन है, कहाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ, और वो कहानी उसमें तो भी ये है, सर जी जब आपने कह दिया कि थंब इम्प्रेशन लगाना है, तो मास्टर साहब जाते हैं, थंब हाँ, इम्प्रेशन लगा देते हैं, फिर खेत में काम करने चले गए, दुकानदारी करने चले गए, फिर छुट्टी का वक़्त आया, फिर थंब इम्प्रेशन लगा दिया और बीच के घंटों के लिए देखिए वहाँ भी ये होने लगा है कि मेरे बदला तुम 2 कक्षा ले लेना। अब यदि हुँ। मास्टर साहब को 40,000, 30,000, 50,000 रुपए मिल रहा है, तो उसमें से 10,000 रुपया देकर के किसी को रख दिया जा रहा है। ये भी काम हाँ, शुरू हो वो गया। है नौ जॉब ही जी, सबलेट किया हुआ है, जॉब ही हाँ, सबलेट किया हुआ है। तो बिल्कुल। और तो उस फिर उससे क्या भला हुआ बिहार की शिक्षा का? या हुँ, बिहार के भविष्य का? आज को बच्चे आपने कहा ना कि जिसके पास कुछ नहीं है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और उसमें भी उसकी सोच ये है कि दोपहर का खाना मिलेगा उसको, बिल्कुल, और थोड़ी बिल्कुल, मिड डे मील और मिलेगा। जी, दोपहर का खाना मिलेगा और थोड़ी देर के लिए फिर जो उसके माँ-बाप को काम करने की फुर्सत रहेगी, उस समय उसको जी, ये देखने की नहीं रहेगी। तो इसके हुँ, लिए लोग भेज रहे हैं बच्चों को सरकारी स्कूल में, कोई पढ़ने नहीं जा रहा है उसमें। हुँ, बहुत ही कम बच्चे हैं जो गंभीर हैं या पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, वो हमको हमको कोई उसमें संभावना नहीं दिखती। हुँ, तो अगर ऐसे यही परिपाटी चलाए रखनी है, यही व्यवस्था चलाए रखनी है, तो आप कराइए। आपके पास बिल्कुल। तो 1990 से शिक्षा की व्यवस्था जो चौपट होनी शुरू हुई, वो हुँ, अब कंप्लीट हो चुकी है। मतलब तो क्या मानते हैं ये तेजस्वी यादव का प्योर चुनावी जुमला है? हाँ, बिल्कुल, और क्या चुनावी जुमला है। हुँ, और अब देखिए, हुँ, अभी अभी आपने कर दिया कि आरक्षण की सीमा बढ़ा दी है, नीतीश जी, कुमार ने, तो कहाँ लागू हो जी, गया वो? कहाँ लागू हो गया? कहाँ और तब लागू तो हो आप गया? साथ ही थे तब तो आप साथ ही साथ थे। में थे, साथ में जी, थे, और हुँ, उसमें साथ में थे, और आपको पता था कि ये स्ट्राइक डाउन होगा, लेकिन जी, चूँकि आपकी राजनीति सधती है उससे, तो आपने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। हुँ, अब उसके लागू हो, नहीं लागू हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप क्रेडिट लेते रहिए कि हमने आरक्षण की सीमा बढ़ाई है। तो जी, वहीं हम डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, और हम हुँ, आएँगे तो कर भी देंगे। हमको इसमें कोई वो नहीं है कि अगर जीत गए तेजस्वी यादव, आकर के वो कानून बना देंगे, क्योंकि उनको पता है कि लागू नहीं होना है। हुँ, ये कोई ना कोई हाई बिल्कुल, कोर्ट में जाएगा और ये इसको हाई कोर्ट से रोक लग जाएगी, फिर बात खत्म। हम हुँ, कहेंगे कि हम क्या करें, अब तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तो क्या हुँ, ये तमाम जो नेता हैं, ये जनता को इतना मूर्ख समझते हैं, इतना बेवकूफ समझते हैं कि हम कह देंगे और लोग यकीन करके हमको उसके नाम पर वोट दे देंगे, और फिर जब रोक लग जाएगी तब भी हम जनता के बीच में जाकर के कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, तभी जनता मान लेगी। बिहार के लोगों को इतना मूर्ख ही मानते हैं राजनेता तभी तो ये स्थिति बनी हुई है ना, तभी तो हाँ, हमारा जो विकास है वो रुक गया है, ठहर गया है। हाँ, ईमानदारी से अगर आप ईमानदार होते अगर काम के लिए, तब इस बिल्कुल, तरह की बातें नहीं करते। जी, ईमानदार होते तो आप कहते, आप कोई आदमी आज कहे, कोई भी नेता आगे आकर के कहे कि हम बिहार के की शिक्षा व्यवस्था को या बिहार के नौजवानों को हम इतना योग्य बनाएँगे, उनमें हुँ, इतना कौशल का विकास करेंगे कि वो देश में कहीं भी जाकर के कम्पीट करके नौकरी हासिल कर सके, तब हम उसका स्वागत करेंगे। बिल्कुल, ये आप उसमें स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं, आप उसका हुँ, ज्ञान बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, उसको कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम तुमको आरक्षण दे देंगे यहीं पर, हुँ। और दूसरे लोगों का मौका आप छीन करके हमको बताइए पढ़ाओ। पिछले 20 वर्षों से पटना यूनिवर्सिटी का कौन-सा बच्चा
यूपीएससी क्रैक किया, कौन सा बच्चा आईआईटी में पहुंचा, कौन सा बच्चा आईआईएम में पहुंचा, या कौन सा बच्चा कॉर्पोरेट। 60,000 करोड़ रुपयों का बजट हो गया। जब 52,000 करोड़ रुपया का था तो हम लोग 520 बच्चों की जानकारी मांगते थे, अब 60,000 करोड़ में 600 बच्चों की जानकारी। तो तेजस्वी यादव कहे ना कि हाँ हम देंगे जानकारी। और हाँ, देखिए दूसरे स्टेट कर रहे हैं, भाई आप ठीक है सबको एक साथ नहीं सुधार सकते थे, आप यह तो कर सकते थे कि हर जिले में 4 मॉडल स्कूल बना देते। बनाएंगे बिल्कुल। क्यों जिला स्कूल की परिकल्पना हुई थी? अब हम्म, देखिए मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूँ और मुझे बड़ा रोना आता है, आज की तारीख में स्कूल और अस्पताल की बात करने कोई नहीं आता है, न हाँ नहीं उसके लिए करते। सहायता मांगने आता है, न उसके लिए चंदा मांगने आता है। लेकिन हर गली मोहल्ले में अब लोग कह देंगे आप सनातन विरोधी हैं, कहने से कोई फर्क नहीं होता, भगवान में मेरी आस्था है, भगवान की पूजा करता हूं, लेकिन हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई यज्ञ चल रहा है, उसके लिए लोग चंदा मांगने आएंगे, लेकिन कोई अस्पताल और स्कूल की बात करने नहीं आता है। अजीत हाँ, जी, ये नहीं करता सबसे है। दुखद पक्ष है। है और क्या प्रशांत किशोर की बात हम लोग कितनी बार कोट कर चुके हैं, जब उन्होंने कहा कि बिल्कुल। अगर अभिभावक जा करके स्कूल में पूछना शुरू कर दे कि हम्म। भाई मास्टर साहब है जो आप कह रहे हैं कि मास्टर साहब बीच में चले जाते हैं दुकान चलाने या खेत में काम करने, उस समय दो बच्चों के गार्जियन भी स्कूल में आकर के पूछे कि मास्टर साहब कहाँ गए मास्टर साहब, हम्म। देखिए क्या स्थिति बदलनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। लोग अपने जिनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, अगर वो अभिभावक आकर के खोजने लगे, वो अभिभावक कभी खोजने नहीं जाता है कि उसका बच्चा जिस स्कूल में गया उसमें पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही, हम्म। वो कभी ये खोजने नहीं जाता है। तो ये जब तक हम लोग ये सवाल नहीं उठाएंगे तो नेता तो ध्यान नहीं देता है। आपने कहा ना 60,000 करोड़ का बजट, हाँ, हमको तो बिहार में लगता है कि ये मनरेगा की स्कीम है, ये शिक्षा व्यवस्था जी, जो है हम लोग का मनरेगा की बिल्कुल। स्कीम है कि रोजगार देना बिल्कुल। है कुछ लोगों को और उन लोगों को पैसे बिल्कुल। देने हैं, हम्म। इसके लिए हम चला रहे हैं, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मनरेगा में होता है ना, मिट्टी का काम हो रहा है तो यहाँ तालाब खोदा जा रहा है और फिर तालाब भरा जा रहा है, उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं मनरेगा के तहत, तो रोजगार देने की योजना है। वो हम्म। उससे कोई काम नहीं करना है, उससे कोई असेट क्रिएट नहीं करना है, उससे आपको रोजगार देना है कुछ लोग। तो वहीं बिल्कुल। हम लोग की शिक्षा का हाल एक क्या है कि उसमें कुछ लोगों को रोजगार देना है उस 60,000 करोड़ से, हम्म। कि आपको वेतन मिलता रहेगा और आप जाइए मत जाइए, पढ़ाइए मत पढ़ाइए, आपको वेतन मिल रहा है। ये राजनीतिक और योजना है। कोई देखने वाला नहीं। देखिए अजीत जी, आजकल शॉर्ट्स और रील्स का जमाना है। देखिए मुझे ताज्जुब होता है, मैं दूसरे प्रदेशों का भी देखता हूँ, बिहार के जो शॉर्ट्स और रील्स बन रहे हैं उसमें 50% सेव है। उसमें चाहे खिलौना वाला पिस्तल ही इस्तेमाल किया जा रहा है, हाँ, लेकिन पिस्टल का इस्तेमाल हो रहा है। हो रहा है। देखिए क्या सीख रहे हैं लोग और क्या दिखाया जा रहा है। पिस्टल दिखाने से बिजली वाला भाग गया, हाँ, पिस्टल दिखाने से लोन वाला भाग गया, पिस्टल दिखाने से टीटी भाग गया। अरे कोई तो देखो ये क्या प्रभाव और क्या दुष्प्रभाव होगा। देखिए दूसरे प्रदेशों में ऐसे रील्स क्यों नहीं बनते, हाँ। क्यों नहीं आप एक आदेश जारी करते हैं कि भाई कोई पिस्टल नहीं दिखाया जाएगा। इतने गाली ग्लौज के रील्स बन रहे हैं, आप जनरेशन को चौपट कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को चौपट कर रहे हैं और बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। देखने वाला कोई नहीं है। जी जी। हाँ, नहीं ठीक बात है, आपके बहुत जेन्युइन कंसर्न आपने शो किया, लेकिन जी। कुछ हद तक ये ऐसा भी है कि बिहार में कई जगहों की ऐसी हकीकत भी बन गई है, मतलब ये ऐसी बिल्कुल। इमेज भी बन गई है और ये कुछ हद तक हकीकत भी है कि लोग मतलब वायलेंस की बात करना, दबंगई की बात करना, ये जी। पहचाने हैं हमें। तो हम्म। दूसरे लोग भी हम लोग को इसी सेंस में आइडेंटिफाई करते हैं। जी तो बिल्कुल। या तो इस सेंस में आइडेंटिफाई करेगा और या तो नहीं तो मजदूर के सेंस में आइडेंटिफाई करेगा कि मजदूरी हम्म। करेगा, मजदूर है, खेत मजदूर हो या फैक्ट्री का मजदूर हो। इस हम लोग को इसी इसी स्टीरियोटाइप में देखा जाता है कि क्रिमिनल हम्म। होगा, गुंडा होगा या फिर आपको मजदूर होगा फैक्ट्री का या खेत का। कहने को हम लोग हर जगह खड़े होकर के भाषण देते हैं, जीरो दिया, दशमलव दिया, तो हमने ये फलना किया, ढिमकाना किया, ऐसा बहुत है। इतिहास में हम लोग का बहुत बड़ा योगदान है इतिहास में, हम्म। लेकिन उससे क्या अभी मौजूदा हालात का क्या अभी अभी हमने देखा, आज आज अभी जो सुबह सुबह एक विद्वत जन मुझसे बात कर रहे थे। कल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके यहाँ एक नाव वाले ने 30 करोड़ रुपया कमा लिया। खैर 30 करोड़ रुपया कैसे कमाया और वहां जो जा रहे थे उनसे कैसे वसूल हुई, यह दूसरा पक्ष है। लेकिन उस विद्वत जन ने कहा कि देखिए यदि अयोध्या माफ कीजिएगा प्रयागराज से इलाहाबाद से महाकुंभ से 3 लाख करोड़ रुपए की बात कही जा रही है, तो महाकुंभ अर्ध कुंभ कुंभ तो लगते रहते हैं, लेकिन बिहार के पास एक चीज है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है यदि सनातन को मानते हैं। गया जी। गया गया जी, जहां हम्म, श्राद्ध आप अपने पुरखों का करने जाते हैं और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। यदि उसका आप ठीक से उसकी व्यवस्था ठीक से करा दें तो साल में 1 लाख करोड़ रुपया बिहार भी कमा सकता है। है हर साल। हाँ हर साल।
हर साल। उसके लिए 6 साल और 12 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं 10 जरूरत साल नहीं होता जरूरत है, जो श्राद्ध का हाँ, महीना है, हर 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन की आप बिल्कुल, तैयारी करिए। उस 15 दिन जी, के श्राद्ध पक्ष में इतने लोग आएँगे, आप उनकी व्यवस्था करिए, उनके लिए ट्रेन आप जिस तरह की टेंट सिटी बनी थी, जिस तरह की साफ-सफाई थी, जिस तरह की व्यवस्था थी पहुँचने की, आप वो करिए और देखिए किस तरह से चीज़ें बदलती हैं। तो बिल्कुल, हम लोग कितनी बार कह चुके हैं कि 3 बड़े धर्मों की उत्पत्ति की जगह है, वो बौद्ध धर्म की जी, उत्पत्ति की जगह है, वो जैन जी, धर्म की उत्पत्ति की जगह है, सिखों के 10वें गुरु की जगह है, वो हिंदू धर्म के इतने सनातन के इतने वहाँ मतलब प्रमाणिक पौराणिक स्थल है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं करते। वो सब सिर्फ बातें कहते हैं हम लोग, उनकी याद दिलाते हैं सिर्फ हम बिल्कुल, लोग। हुँ, अभी हम लोगों ने देखा ना कि वो एक महिला टीचर जहानाबाद की कह रही थी, जी, सस्पेंड कर दी गई, उसकी बातें, उसके कहने का तरीका जितना भी गलत हो, लेकिन जो तथ्य है, सो तो बिहार के बारे में तथ्य है। बिल्कुल, भाई कोई बिल्कुल, जो यूट्यूबर आकर सत्ता के है कह वो दे कि बोलना हम है। लोगों ने कि आपको याद है बिहार ने 0 दिया, बिहार ने दशमलव दिया, तो उससे अभी क्या बदल रहा है? 0 पर ही है हम लोग, जी, दशमलव नहीं है। जी, जी। 0 पर हैं और दशमलव में हैं हम। और अभी देखिए ना प्रति पिछले 2 दिनों से बहस छिड़ी हुई है। मैंने कहा था 4 दिन पहले भी कि भाई महीना 2 महीना से ये स्थिति बनी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। आप कहते हो बिहार के किसी भी हिस्से से 5 घंटे में पटना हाँ, पहुँच जाओगे। और पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर यह लगातार बहस चल रही है कि 4 घंटे में आप हाजीपुर पहुँच कर दिखा दो। हाँ, 4 वही वो घंटे में तो हाजीपुर पहुँच कर दिखा दो। है, कभी भी महात्मा ऐसी गांधी स्थिति की व्यवस्था हो गई। हाँ, कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है ज्ञानेश्वर जी कि आप 4 घंटे में हाजीपुर से पटना ना पहुँचे, ऐसी स्थिति कभी भी जी, हो सकती है। कभी भी बिल्कुल। चारों तरफ से इस तरह का जाम लग जाएगा कि दीघा का पुल भी और पटना का पुल भी, महात्मा गांधी सेतु भी और जेपी सेतु भी, दोनों जी, महापुरुषों के नाम के पुल तक आपको पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। 4 घंटे में कहां से पहुंचेंगे आप? तो हुँ, ये स्थिति है, अब ये हकीकत है, लेकिन अब इसको कहिए तो लोग बुरा मानते हैं। और हुँ, इतिहास में आप रहिए, अतीत में रहिए, 2500 साल पहले हमारे यहाँ ये, और ठीक है, हमारे यहाँ आर्यभट्ट भी हुए, हमारे यहाँ ब्रह्मगुप्त भी हुए, हमारे यहाँ याज्ञवल्क्य भी हुए, मखली गोसाल जी, भी हुए, लेकिन अब क्या करें? अब तो नहीं है ना कोई, बिल्कुल। अब तो साधारण मास्टर नहीं है 5वां क्लास का बच्चा को पढ़ाने के लिए, तो अब क्या हम लोग याज्ञवल्क्य और मखली गोसाल की बात करेंगे? 5वां क्लास का बच्चा को पढ़ाने के लिए अच्छा शिक्षक नहीं है। तो पहले अपने मैन पावर को तैयार करिए, उनको प्रशिक्षित करिए, उनको शिक्षित करिए, प्रशिक्षित करिए। डिग्री मत दीजिए। सिर्फ जी, डिग्री वाली शिक्षा नहीं, आप शिक्षित करिए, प्रशिक्षित करिए, उसको कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करिए और तब उसको कम्पीट करके नौकरी लेने दीजिए। इससे प्रदेश का भला होगा, बच्चों का भला होगा। जो बिहार में रह गई जो पीढ़ी है, जो आबादी है, जो रह गई है, जो नौकरी करने या पढ़ने के लिए बाहर नहीं गई है, उसका तभी भला होगा। नहीं तो क्या है, हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर, बिहार का डॉक्टर यहाँ दिल्ली के अस्पतालों में भरा हुआ है। बिल्कुल। भरा हुआ है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ हर दूसरा व्यक्ति बिहार का नहीं है। जी, लेकिन वो क्या है, वो कोटा से पढ़ के, दिल्ली से पढ़ के, कहीं से कोचिंग करके पढ़ के डॉक्टर हुआ, उसका बिहार से कोई लेना देना नहीं। हुँ। लेकिन बिहारी है और अभी क्योंकि उसका देखिए जन्म हुआ था। एम्स पटना में सीबीआई की टीम पहुंची थी ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में सामान लेने में, सोचिए वहां घपला हो गया। वहां घपला हो गया, बताइए। वहां घपला हो गया। क्षम्य अपराध है ये कि आप हाँ, अस्पताल में अच्छा। दवाओं में और सर्जिकल उपकरण में आप बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर हुँ, रहे हैं। तो ये चौतरफा भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है। वो तो खूब फला-फूला शिक्षा में भी हम लोगों ने देखा कि अनपढ़ बच्चा जो है टॉपी कर गया, मतलब ये नहीं कि कोई पास किया, टॉपी कर गया, जिसको पॉलिटिकल साइंस कहने नहीं आता है। तो ये सब भी हमारे हमारे हम लोग के यहाँ बिहार में ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसको ठीक जी, करने की ज़रूरत है। सारी बिल्कुल, पार्टियाँ बिल्कुल। जो आज डोमिसाइल की बात कर रही हैं, वो अपने बच्चों को सक्षम बनाएँ, बिहार के बच्चों को सक्षम बनाएँ कि बिहार में भी कम्पीट करें और देश में कहीं भी जाकर के कम्पीट करें। आप इस लायक बनाइए। पंगु और विकलांग मत बनाइए उसको, आरक्षण पर और अपने ऊपर निर्भर मत बनाइए कि आपके ऊपर निर्भर होकर के रहे, आरक्षण पर चलिए, निर्भर तो हो। देखिए पंगु और विकलांग मत बनाइए, बिहार की सच्चाई बताते हुए कष्ट होता है, लेकिन बताना होता है। आज के कार्यक्रम से मुझे विश्वास है कि कई लोगों को ठेस पहुँचा होगा, लेकिन मेरा इरादा ठेस पहुँचाना नहीं है, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं और जो जड़ है उसे मजबूत करना है। यदि हम सुदृढ़ नहीं होंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी, हमारी मेधा ठीक नहीं रहेगी, तो हमें कोई नहीं पूछेगा। और डोमिसाइल आप जानते हैं संवैधानिकता क्या है, अजीत द्विवेदी जी ने बताने की कोशिश की है। तो हम बिहार की चर्चा जारी रखेंगे, आप देखते रहिए लाइव स्टेज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।